नमस्कार। देखिए, जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है, जो निर्दोष जानें जा रही है, एक दूसरे का मौत के घाट उतारा जा रहा है, इंसानियत को एकदम कलंकित किया जा रहा है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये हो रहा है दूसरे देशों में, लेकिन चिंता हो रही है और हम दर्द वाले हो गए हैं। हमारे देश के कुछ स्टूडेंट और कुछ नेता भी हो गए, पार्टी भी हो गई। ये काफ़ी चिंता भरी की बात है, सोचने की बात है, इस पर अमल करने की बात है। मैं बात नहीं करता, लेकिन हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी और कुछ देश के भविष्य जिनके हाथ में होगा हमारा संविधान, हमारे देश का कानून, वही लोग उनके समर्थन दे रहे हैं। सीधी तौर पर बात करें तो आतंकवादी के साथ देना चाहते हैं हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी या कुछ युवा स्टूडेंट। अब क्या चाहेंगे उसको? मैं युवा विद्यार्थी, आम आदमी पार्टी बिहार, मैं जानना चाहूँगा कि आप किसका समर्थन देंगे। भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, जो हमास आतंकवादी गाजा पट्टी में जितने इजराइल में जिस तरह से 900 की 1000 लोगों को ख़त्म कर दिया, मौत के घाट उतार दिया उन्होंने, सिर्फ ज़मीनी विवाद को लेकर। आखिर ज़मीन ना कोई नहीं लेके जा सकता, ज़मीन यहीं रह जाना है, लेकिन इंसानियत को संसार करती है ये सब। ये इतिहास को इस तरह से दोहराए, क्योंकि इतिहास में देखने को मिलता था, हम लोग पढ़े भी हैं, आप सभी पढ़े होंगे, कि जब हमारे देश में मोहम्मद गजनवी, गौरी, तुगलक, इन लोग आए ना, तो कितने लोगों को मौत के घाट, तलवारों के नोक पे किसी को धर्म परिवर्तन कराया, किसी को गला काट दिए, किसी को रेप किया, और अनगिनत लोगों को तलवार के खून से लथपथ किया इन लोगों ने। आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये खून से लिखा हुआ इतिहास कभी सत्य हो ही नहीं सकता। इतिहास सच्चाई है, खून से लिखा हुआ, लेकिन ये दुख भरा इतिहास ये सही नहीं हो सकती। ये लोग कुछ भी सही नहीं कर सके। सच्चाई और सत्य के इतिहास देखिए, महाराणा प्रताप, अशोक सम्राट, शिवाजी, इन लोगों ने सच्चे थे। इन लोग का इतिहास देखिए। अब आज के दौर में इतिहास लिखने की बात कर रहे हैं फिलिस्तीन के आतंकवादी, इसमें खुलकर समर्थन दे रही है। हमारे ही देश के खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, हमारे देश के गाली भी देते हैं, हमारे देश की बुराई भी करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के नेता। और उसी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी, दिल्ली में बैठकर उन्होंने क्या किया? समर्थन किया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो उनको बहलाया गया, चाहे हमें लगता है कि ब्रेन वॉश किया गया, और आतंकवादी के समर्थन में सीधी तौर पर कहें साथ दे रहे हैं, और कहें वो लोग जो उन्होंने फिलिस्तीन के आतंकवादी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोले कि हम इजराइल के साथ है, फिलिस्तीन के साथ कौन है, ये आप लोग देख रहे हैं। हम बताना चाहेंगे, एक वीडियो देखिए, उसके बाद बताइए हमारे देश के साथ कौन है, और देश के बैठे दूर लोगों के हमदर्द आतंकवादी के सीधे तौर पर बात करें कौन साथ है। ये वीडियो देख आप जरूर बताएं। ये सच्ची न्यूज़ है, इसमें गलत नहीं हो सकता मुझे जहाँ तक लगे। अब उम्मीद है कि इसको अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज बड़ा सवाल यह है कि भारत पर अगर कभी ऐसा हमला हो तो क्या भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता कभी एक साथ आएंगे? इजराइल में सत्ता पक्ष और विपक्ष हमास के खिलाफ एकजुट हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस युद्ध ने पूरे भारत को, हमारे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। इसमें भी हम एकजुट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास के लड़ाकों को आतंकवादी कहा है। उन्होंने कोई इसमें लाग लपेट नहीं की, सीधे उन्हें आतंकवादी बताया, और इजराइल के समर्थन में वो खुद आकर खड़े हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज फिलिस्तीन के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। आज दिल्ली में
कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पास करके कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो फिलिस्तीन के मुसलमानों की जमीन, उनके आत्मसम्मान और जीवन के अधिकारों के लिए उन्हें अपना समर्थन देती है। यानी भारत सरकार तो इजराइल के साथ है, लेकिन कांग्रेस फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ है, और इस युद्ध ने भारत के लोगों को भी दो धड़ों में बांट कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल कुछ छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में खुलेआम मार्च निकालकर उनका समर्थन किया, और अब इस मामले में पुलिस ने 4 छात्रों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें फिलिस्तीन के समर्थन में, बड़े स्क्रीन पर आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में भी फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए हैं। जेएनयू के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और जामिया में कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन ने भी फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया है। देखा वीडियो। अब जब हमारे ही देश में, हमारे ही देश के नेता, हमारे देश के स्टूडेंट, हमारे देश के युवा, हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की हरकतें करेगी, अगर हमारे देश में कभी दुर्भाग्य से इस तरह घटना हो जाए तो क्या कहेंगे लोग? बताइए, ये क्या कर सकते हैं देश के लिए? जो देश के भविष्य है वो आतंकवादी के समर्थन में निकले हैं। अब्बास के जो आतंकवादी है, हमास के, उनको समर्थन में निकल गए हैं स्टूडेंट। और पॉलिटिकल पार्टी जो पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो हमदर्द दिखाई दे रहे, सीधी तौर पर आतंकवादी के लोग समर्थन में निकल दे रहे हैं। यही पार्टी का मेन चेहरा राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं। इनके कोई ऐसा बयान देखिए जिन्होंने विदेशी दौरे में जाकर देश के छवि का गलत नहीं कहा हो, देश को बुराई ना किया हो। बताइए, कोई ऐसा इंटरव्यू ना देखिए जिन्होंने जाकर देश की बुराई ना किया हो। हर इंटरव्यू में विदेशी जाकर इन्होंने देश की बुराई करते हैं। ऐसे देश के नेता कैसे देश के प्रधानमंत्री बनेगा, जो देश के हर बात गलत छवि बताता है, गलत बयानबाजी करता है? ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को आप कैसे साथ देंगे? हम चाहेंगे हर युवा इस वीडियो हर किसी के पास पहुंचाए। जब इनकी सरकार नहीं है तब ये मीडिया को इन लोग टारगेट कर रहे थे, और किए भी थे। नाम चुन कर इन लोगों ने हर टीवी एंकरों को नाम लिस्ट लिया था और इनको चुन कर टारगेट कर रहे थे। बताइए, और कहते हैं कि देश में तानाशाही चल, कौन तानाशाही कर रहा है? सीधी सी तरफ दिखाई दे रहा है। जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब युद्ध चल रहा है तो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री साथ हैं, जो निर्णय लेंगे हमारे देश के लिए। कांग्रेस के नेताओं लोग को शर्म नहीं आती कि आतंकवादी के साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए निकल पड़े हैं। मानता हूं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह गलत है, घोटाला किया है, उनको जेल में रहना चाहिए, तो उनको समर्थन न दे तो उनके बात में कुछ तो बात तक होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि ये भी लोग जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कहते हैं, इन लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग खुद भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए मिटाएंगे क्या ये लोग? आप लोग जरूर बताएं। क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, खुद ही भ्रष्टाचार हैं और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये लोग देखिए, हमदर्द दिखाई दे रहा है, फिलिस्तीन के हमदर्द दिखाई दे रहा है। हमास के हम आतंकवादियों के हमदर्द दिखाई दे रहे हैं। जेएनयू के छात्र हैं, वो भी आतंकवादियों को हमदर्द दिखाई दे रहा है। क्या करें? इस देश की खूबसूरती हमें इतना अच्छा लगता है कि इस देश की गलत बुराई करे, देश को गाली दे, चाहे नेता को चाहे मंत्री का, फिर चैन के नींद से सोए, इस देश में घर में चैन से सोए। इस देश की यही खूबसूरती है। कैसे संविधान इतनी अच्छी तरह से बनाया गया, इस देश को गाली दे सकते हैं नेता मंत्री, हर चीज़ देश के प्रति एजेंडा भी करते हैं इस देश के गद्दार, फिर भी इस देश में चैन से सोते हैं। आप क्या कह सकते हैं? हमारे देश की पुराने पार्टी कांग्रेस पार्टी को क्या कहेंगे, जो सीधी तौर पर कहे आतंकवादी को साथ देने के समर्थन दे रही है, सीधी सी बात कह रहे तो। और दूसरी बात कहें कि हमारे देश के
कुछ युवाओं को बहलाया गया, फुसलाया गया, गुमराह किया गया है, वो भी आतंकवादी की समर्थन में निकल चुके हैं। जेएनयू के छात्र हुआ, यूपी के मतलब एक कॉलेज है, उस कॉलेज के भी छात्र निकल गए थे। उसका वीडियो अभी मैं दिखाया आपको, आप सबने देखा। आप सब बताइए, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, आप सब क्या चाहेंगे? ये ऐसे लोग हमारे देश के भविष्य अच्छे होंगे? ऐसे ही लोग हमारे देश के गद्दार होते हैं। और देश में अगर कोई भी इस इजराइल जैसे घटना हुई तो इससे इन्हीं जैसे गद्दारों की वजह से होती है। चाहे कह लीजिए 26 से 11 हमला हुआ तो कैसे हुआ? ऐसे लोग होते हैं जो हमारे देश के षड्यंत्र रचे हैं, देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं, तभी ऐसा हमला होता है। चाहे निर्दोषों लोग की जान चली जाती है। जिस तरह इजराइल में 1000 के लगभग जिनसे 500 या 600 सैनिक की जान चली गई, उसके बाद बाकी जनसंख्या निर्दोषों को चली गई, सिर्फ कट्टरवादी सोच की वजह से। इंसानियत को कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं, ये कहाँ इंसानियत का सम्मान है? एक छोटे बच्चे के साथ उसके पिता का गला काट दिया जाता है, अल्लाह अकबर के नाम लेके किसी को गला काट दी जाती है। एक कैसी सोच है या मानसिकता है? ये सच्चा धर्म है, ये सच्चा मजहब है? नहीं हो सकता। ये मजहब नहीं है, ये सीधी सी बात है, ये षड्यंत्र है, ये कट्टरवादी सोच है, एक इंसानियत घृणा करने वाला षड्यंत्र है। और जो इसका पाठ पढ़ाता है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि इस देश में, हमारे देश में रहकर इस देश के प्रति एजेंडा चलाते हैं, इस देश के साथ षड्यंत्र रखते हैं, वो हमारे देश के गद्दार होते हैं, चाहे किसी भी जाति या धर्म से हो। आपने कितना बार सुना है कि अल्लाह अकबर के नाम लेकर चर्च में गला काट दिया जाता है महिला को। अल्लाह अकबर के नाम लेकर एक बेचारा मजदूर टेलर को भी गला काट दी जाती है, उसका वीडियो बनाया जाता है। यही यूपी की बात है। अल्लाह अकबर के नाम लेकर किसी को बंदी बनाकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये क्या होता है? धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर ये कौन सा षड्यंत्र रचा जाता है? बताइए आप सब। अब इस देश में वफादार वही होता है जो सच्चे इस मतलब मजहब और धर्म के ज्ञान होता है, वही देश के नौजवान होता है और देश के सच्चा जनता होती है, चाहे देश के भक्त इंसान होता है। अन्यथा नहीं होता है। वो कोई भी इंसान हो, वो नहीं होता है, क्योंकि वो एक इंसान दूसरे से नफरत के बात पर पाठ पढ़ा रहा होता है और दूसरे प्रति हिंसा जलन रखता है। कभी भी वो किसी को भला नहीं कर सकता, वो मार कर काटने में विश्वास रखता है और वो चाहता है कि हम इसको मार कर फतेह हासिल कर ले, हम जन्नत मिल जाए। तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कितने लोगों ने इतिहास तलवारों के दम पर लिखा, तो क्या उनको जन्नत मिल गई? फतेह हासिल हुई? कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम कहेंगे ऐसे लोगों से सावधान रहें और दूर रहें, और इस वीडियो को जितना हो सके वायरल करें और शेयर करें, क्योंकि हमारे देश में कुछ गद्दार हैं, कुछ 2 टके के लोग हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे जेएनयू के छात्र हो। आप अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।